डियर फ्रेंड्स, एग्जाम का टाइम है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो आप कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, आपके क्वेश्चन पेपर में एक दो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसका आंसर आपको पता नहीं होता, या आपको लगता है कि आउट ऑफ कंटेंट है, ये कहां से आ गया कुछ पता नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है। और हम लोग किसी भी तरह का बच्चा हो, बहुत तेज स्टूडेंट हो, डल हो, थोड़ा मिडिल क्लास का, मिडिल लेवल का स्टूडेंट हो, सबके साथ ये परेशानी आती है कि जब वो पेपर देने बैठता है तो उसके सामने ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आंसर उसे नहीं आता। लेकिन इसका आंसर न लिखने में भी कोई समझदारी नहीं है। हम इसका आंसर न देते हैं तो भी हमारा 0 मार्क्स आ जाता है। लेकिन इन प्रश्नों के साथ, ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग कैसे डील करें, आज मैं इस अपने वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे सहाय ट्यूटोरियल। मैं दुर्गेश सहाय आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे कि आप उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाओगे जिसका आंसर आपको नहीं आता। यानी कि यदि आपके प्रश्न पत्र में 15 क्वेश्चन है और आपको उनमें से मात्र 10 का ही आता है आंसर और 5 का नहीं आता, तो उन 5 प्रश्नों को कैसे डील करें, कैसे उनके आंसर लिखें कि आपको उसके अंक प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, ऐसा होता है कि जो भी प्रश्न आपके सामने है वो 5 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो जब 5 नंबर का होगा, ठीक है, आपको उसका आंसर नहीं मालूम, लेकिन जब आप उसको डील करते हो, जब आप उसके बारे में कुछ लिखते हो, तो एटलीस्ट आपको यदि 5 का है तो 3 आना चाहिए। ऐसा लिखने का तरीका होना चाहिए कि यदि 3 नंबर का है तो कम से कम 1.5 आना चाहिए। तो हम लोग इन प्रश्नों को कैसे लिखें, कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखते हो तो निश्चित रूप से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से जब आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ते हो तो उसका कुछ ना कुछ मार्क्स जो होगा आपके टोटल में ऐड हो जाएगा। तो फाइनली मैं यह बोलना चाहूंगा कि यदि आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं, और देने का तरीका क्या हो ये हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट करना क्या है, आप जो है प्रश्न के उत्तर जो होंगे वो पॉइंट टू पॉइंट लिखें, पॉइंट टू पॉइंट। दूसरी बात कि यदि आपको वो आता ही नहीं है तो कौन सा पॉइंट लिखेंगे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला जिसके बारे में आपको कुछ ना आता हो, थोड़ी उसकी बातें हमको समझ में जरूर आती हो। तो आपको करना क्या है कि आपको, क्योंकि प्रश्न पत्र में भी यह दिया होता है कि विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखे, अपने विचार से लिखे। तो आप सबसे पहले मन में एक उसका क्या बोल सकते हैं, ढांचा तैयार कर ले कि किसके बारे में बात हो रहा है। और हो सकता है कि आपका आंसर पॉइंट टू पॉइंट नहीं भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन करना क्या है, उन प्रश्नों के बारे में आपको जो याद आ रहा है, जिस चीज से रिलेटेड बातें हो रही हैं, उसको आपको लिखनी है। बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। यदि आप उन प्रश्नों का उत्तर इन 3 तरीकों से देते हैं या इन 3 बातों का ध्यान रखकर देते हैं, तो आप, यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपको 3 आने वाला है। यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन, निश्चित रूप से 1.5 आने वाला है। क्योंकि हर एक एग्जामिनर के मन में यह होता है कि बच्चों को पास करना है या ज्यादा से ज्यादा अंक देना है। बस आप स्टूडेंट को करना क्या होता है ना, कि उन प्रश्नों को डील करना होता है। सबसे पहले आप जो आंसर लिख रहे हो, पहला नंबर, 1 नंबर में क्या करना है आपको, जो आप आंसर लिख रहे हो उसको आप नीट एंड क्लीन लिखें। कहीं ज्यादा काटा छाटी, काट करना, मार्किंग करना, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप जो मन में सोच चुके हो उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपने जो सोचा है उसको लिखना है। दूसरी बात, जो भी प्रश्न के आप उत्तर लिखे वो पॉइंट वाइज लिखे, पॉइंट टू पॉइंट लिखे, जो आता है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखे। तीसरा कि जब भी आप जो प्रश्न लिख रहे हैं, जो नहीं आता है, आपने बहुत अच्छा अपने मन में सोचा उसके बारे में, तो उसका एक कंक्लूजन, लास्ट का जो आंसर हो, पहले में और लास्ट में जो आंसर हो, वो थोड़ा कोई मेमोरेबल चीज हो, या आप बोल सकते हैं उसका रिजल्टिंग होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए उस प्रश्न का। निश्चित रूप से आप इस तरह से लिखोगे तो आपका प्रश्न जो होगा 0 की जगह पे, आप यदि 0 नहीं मिलेगा उसमें, एटलीस्ट एग्जामिनर जो होगा वो आपको कम से कम 50% मार्क्स तो जरूर ही देगा। तो वैसे प्रश्न, यदि 14 प्रश्न, आपको 10 प्रश्न आते थे, उसके प्रश्न के जो मूल्यांकन होगा उसमें आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ये जो 5 प्रश्न जो आपको नहीं आते थे और आपने उसे टच किया या फिर उसके बारे में कुछ भी लिखा, बहुत नीट एंड क्लीन था, टॉपिक वाइज था, तो आपको उसमें भी मार्क्स आएगा। तो निश्चित रूप से जो आपका 60% या 70% का
आपको अच्छे से तैयारी थी वो तो आ गया, उसके बाद का जो मार्क्स उसमें 30% और इंक्रीज करेगा तो एटलीस्ट 85% तो आपका ऐसे भी आने वाला है, तो आ जाएगा। तो करना क्या है हमको, किसी भी हाल में हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। ओके बाय।